हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हमने देखा लंग वॉल्यूम। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लंग कैपेसिटीज़। तो अगर हम लंग कैपेसिटीज़ की बात करें सो लंग कैपेसिटी भी लंग वॉल्यूम की तरह ही 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज़ इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, सेकेंड वन इज़ वाइटल कैपेसिटी, थर्ड वन इज़ फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी और फोर्थ वन इज़ टोटल लंग कैपेसिटी। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर हमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग देखने के लिए क्या मिलेगी, जो लंग कैपेसिटी होती है उसका मतलब क्या होता है कि लंग की कैपेसिटी कितनी है, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर वो मतलब अपने अंदर फिलअप कर सकता है ना। तो अगर हम लंग कैपेसिटी की बात करें तो लंग कैपेसिटी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर लंग वॉल्यूम्स। क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है 2 और 2 से ज़्यादा लंग वॉल्यूम्स का। हम फर्स्ट इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करेंगे। फर्स्ट जो है हमारी लंग कैपेसिटी, उसे हम क्या कहेंगे, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। वो क्या है, इट इज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज़ इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। इसका मतलब क्या है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का मतलब तो आप जानते ही हैं। इंस्पिरेशन का मतलब हम जब सांस अंदर लेते हैं उसे हम इंस्पिरेशन कहते हैं, और जब सांस बाहर छोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपिरेशन कहते हैं। अगर हम बात करें मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज़ इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, मतलब हमने नॉर्मली एक बार सांस बाहर छोड़ी, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जितना मैक्सिमम वॉल्यूम हम इंस्पायर कर सकते हैं, मतलब सांस अंदर ले सकते हैं, है ना, उस कैपेसिटी को हम क्या कहेंगे, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ओके, क्या कहेंगे हम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसका फॉर्मूला क्या है, टीवी प्लस IRV। मतलब कि इसमें टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों का हम सम करेंगे तो टोटल आ जाएगा इसका कितना, 3800 ml, 3800 ml। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड आउट। अब एक्सपेल्ड आउट का मतलब क्या, बाहर छोड़ना, मतलब कि हम वो मैक्सिमम वॉल्यूम एयर का जो बाहर छोड़ते हैं, है ना, एक्सपेल्ड आउट फोर्सफुली बाहर छोड़ते हैं आफ्टर अ डीप इंस्पिरेशन। हमने एक डीप इंस्पिरेशन, मतलब कि जो अभी हमने इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में देखा था वो वाला इंस्पिरेशन किया, और फिर हमने फोर्सफुली जो सांस है उसको बाहर छोड़ा, तो वो जो वॉल्यूम बचेगा, वो जो वॉल्यूम वहाँ पर कैरी आउट होगा, उसे हम क्या कहेंगे, वाइटल कैपेसिटी। ओके, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, IRV प्लस TV प्लस ERV। मतलब IRV मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, TV मतलब टाइडल वॉल्यूम, और ERV मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब कि यहाँ पर तीनों वॉल्यूम वर्क कर रहे हैं, फोर्सफुल इंस्पिरेशन वाला, फोर्सफुल एक्सपिरेशन वाला और नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन वाला। टोटल कितना हो रहा है, 4800 ml वाइटल कैपेसिटी हो रही है, नॉर्मल वाइटल कैपेसिटी। इसकी वैल्यू गाइस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जनरली एग्ज़ाम में आता है, और अगर ये आपको थ्योरी एग्ज़ाम में आता है तो आप लोगों को इसकी वैल्यू लिखना इंपॉर्टेंट है, उससे ही आपको मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स में आता है तो आपको वैल्यू याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक राइट ऑब्जेक्टिव के लिए आपको राइट वैल्यू याद होना बहुत ज़रूरी है। फिर हम देखेंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की बात करें तो ये क्या है, इट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। अगर हमने नॉर्मल एक्सपिरेशन किया तो अंदर हमारे लंग्स में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर बचेगा, उसे हम क्या कहेंगे, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, FRC। अगर हमें मेज़र करना हो तो इसमें क्या क्या लगेगा, हमें इसमें लगेगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है 1000, और रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है 1000 एंड 1200। तो टोटल कितना होगा 2200 ml। ओके, समझ आया। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगी, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर डीप मैक्सिमल इंस्पिरेशन। मतलब कि जो एयर प्रेजेंट होगी लंग्स में, जब हम जैसे ही हम एक मैक्सिमल क्या
मैक्सिमल मतलब कि जितना हम कर सकें, जितना मैक्सिमम हम सांस अंदर ले सकें उतना मैक्सिमली हम इंस्पिरेशन करेंगे। उसके बाद अगर हम मेज़र करें कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में है तो उसे हम क्या कहेंगे, टोटल लंग कैपेसिटी, लंग की टोटल कैपेसिटी। इसको मेज़र करने के लिए हमें चारों वॉल्यूम्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो अगर गाइस हम देखें इसमें तो इसका सम टोटल आने वाला है 6000 ml। सो अगर हम बात करें कैपेसिटीज़ को कैलकुलेट करने की तो हम सबसे पहले देखे थे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, है ना। इसमें हमें 2 वॉल्यूम इन्वॉल्व किया था। सेकेंड हमने देखा था वाइटल कैपेसिटी, इसमें हमने 3 वॉल्यूम्स को इन्वॉल्व किया। थर्ड हमने देखा था फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इसमें वापस हमने 2 वॉल्यूम को इन्वॉल्व किया था। फिर उसके बाद अगर हम बात करें टोटल लंग कैपेसिटी, लंग की टोटल कैपेसिटी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें चारों वॉल्यूम को इन्वॉल्व यहाँ पर करना पड़ेगा। सो थैंक यू गाइज एंड होप आपको वॉल्यूम एंड कैपेसिटी वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा एंड आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे एंड बहुत अच्छे से इस टॉपिक को आप क्लियर कर चुके हैं आज। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसे शेयर करें एंड लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।